Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। और ये सीरीज हम यहाँ पर देखेंगे आज राजस्थान जीके से संबंधित PYQ सीरीज है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और जहाँ राजस्थान जीके की बात करें तो साथियों याद रखिएगा, राजस्थान जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। और साथियों ये सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर वन लाइनर जीके फॉर्मेट के अंदर पढ़ने वाले हैं, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। और ये क्लास अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है। 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व की बात करें तो 169 होगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है, कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति उदयपुर, कथोड़ी जनजाति कोटड़ा उदयपुर, ये आप यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ और आपको याद रखना है यहाँ पर मीणा जनजाति, ये जयपुर में है सबसे ज़्यादा। भील जनजाति उदयपुर। गरासिया जनजाति की बात करें तो यह है सिरोही में। और सहरिया जनजाति ये कहाँ पर है, बारा में। डामोर जनजाति डूंगरपुर। और इसी के साथ आपको याद रखना है यहाँ पर सांसी जनजाति, ये भरतपुर में निवास करती है। इस तरह से हम विस्तृत रूप में यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध कौन से चित्रकला शैली से। निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली याद रखेंगे। और निसारदीन मेवाड़ शैली की उपशैली चावंड शैली का ये चित्रकार था। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है। गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से संबंधित है ये। तो गुलाबो का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया नृत्य याद रखें। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो फलकुबाई। और चरी नृत्य किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, गुर्जर समाज में यह प्रचलित है। और घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसी के साथ देखो यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग से संबंधित है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग से रिलेटेड है। और इसमें बसने वाली भवाई जाति का ये एक प्रमुख नृत्य है साथियों। पांचवा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो कोटा झालावाड़ आ जाएगा यहाँ पर, कोटा झालावाड़। इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, अतः चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना, देखो क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। लोकायुक्त की स्थापना की बात हो रही है तो 1973 आप याद रखेंगे। यहाँ पर राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना होती है 1973 में। भारत में उड़ीसा पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया। इसकी वजह से स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1978 में की गई। इसकी वजह से स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में की गई। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। और उड़ीसा में लोकायुक्त 1983 में नियुक्त किया गया। उड़ीसा में लोकायुक्त 1983 में नियुक्त किया गया था। 7वां क्वेश्चन देखो, किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है। किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है, तो वह है नाथद्वारा। नाथद्वारा शैली की पिछवाई चित्रकारी यह प्रसिद्ध है।
और इस शैली का उद्गम की बात करें तो 10 फरवरी 1672 में नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ हुआ था। यह शैली राजपूत, मेवाड़, किशनगढ़ शैलियों का अनोखा मिश्रण है। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सहरिया रायका, गाडिया लोहार और गरासिया में से कौन सा समुदाय घुमक्कड़ है? घुमक्कड़ समुदाय बताना है तो वह है गाडिया लोहार। रायका समुदाय की बात करें तो ऊंट पालक समुदाय है यह, और जो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानता है। पाबूजी को अपना आराध्य देव मानने वाला समुदाय कौन सा है? रायका रेबारी। या यह ऊंट पालक जनजाति है। जब ऊंट बीमार होते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? पाबूजी की। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल ये उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में 1952 में स्थापित की गई। पद्मश्री देवीलाल सामर द्वारा लोक कलाओं और कठपुतलियों के शोध एवं संरक्षण के लिए लोक संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे देवीलाल सामर के द्वारा। और कब? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में स्थापित किया गया 1952 में। लोक कलाओं और संगीत के लिए समर्पित संस्थान बड़ौदा जोधपुर में रूपायन संस्थान के नाम से स्थापित की गई। क्वेश्चन है 10 नंबर का, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह सभी को पता है। जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन हुआ उसके बाद राज्यपाल का पद सृजित किया गया। प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख मिलता है? तो यहाँ आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में क्या होगा? किसकी व्यवस्था होगी? राज्यपाल की व्यवस्था होगी। ये 153 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राज्यपाल की व्यवस्था से संबंधित उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 153 याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? बाबा रामदेव जी का मेला कौन से महीने में लगता है? तो भाद्रपद याद रखें यहाँ पर, भादवे के महीने में लगता है। रामदेवरा रोनीचा जैसलमेर, रामदेव जी के समाधि स्थल पर विशाल मंदिर बना हुआ है और यहीं पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक के मेले का आयोजन होता है। ये आप यहाँ पर देखने वाले हैं। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं, रोनीचा राधनिया रामसा पीर। और रामदेव जी के मेले का आकर्षण क्या है? रामदेव जी के मेले का आकर्षण 13 ताली नृत्य हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं तो हम उसकी व्याख्या नहीं लिखते हैं। राजस्थान में झीलों का शहर कौन सा है? राजस्थान में झीलों का शहर सबको पता है, उदयपुर है। राजस्थान में पंचायतों के चुनाव का कार्य कौन करता है? अब चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर। राजस्थान में पंचायती चुनाव की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, और तो कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। लाठी क्षेत्र या लाठी सीरीज किस जिले से संबंधित है या किस जिले में है? तो वो है जैसलमेर। राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जयपुर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, रामदेव जी के भोग पे कौन सा नृत्य करते हैं? अब रामदेव जी के भोग पे कौन सा नृत्य करेंगे? 13 ताली नृत्य करेंगे। अभी पढ़ा था हमने। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? अब जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है तो पूर्वी राजस्थान आ जाएगा यहाँ पर। पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान को 2 भागों में विभाजन करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला याद रखेंगे यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? तो कोटा का नाम आएगा यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में 1000 से 1300 मेगावाट विद्युत क्षमता का प्लांट संबंधित जिला कौन सा है? तो ये है बांसवाड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष जालौर पर अधिकार किया था? तो 1311 आपको याद रखना है यहाँ पर 1311। 22 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 माह तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? 1 महीना और 15 दिन कौन सा नृत्य चलता है इतना लंबा? तो वो है गौरी नृत्य। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार के जन सुनवाई वेब पोर्टल का नाम बताओ। राजस्थान सरकार के जन सुनवाई वेब पोर्टल का नाम क्या है? सुगम। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, रेड डायमंड किस जिले को कहा जाता है? रेड डायमंड के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? वो है धौलपुर, क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? रेड डायमंड। इसके नाम से प्रसिद्ध है ये धौलपुर। नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला? तो विजय सिंह पथिक याद रखेंगे यहाँ पर। नवीन राजस्थान समाचार पत्र है ये। 27 नंबर का क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है जोधपुर में है। राजस्थान में सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये है सूरतगढ़ श्री गंगानगर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले के थे? तो ये उदयपुर के निवासी थे, उदयपुर में इनका जन्म हुआ था और ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य हैं कथक नृत्य। इसके प्रवर्तक की बात करें तो भानु जी महाराज हो जाएंगे। और जयपुर घराना कथक नृत्य का आदिम घराना है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो, 1817 में राजस्थान की कौन सी रियासत वारेन हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य की नीति का प्रथम शिकार हुई? तो वह है करौली रियासत। मराठों और पिंडारियों के आक्रमण के भय से सुरक्षा के लिए राजस्थान की रियासतों में करौली प्रथम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। कब? 1817 में। नवंबर 1817 में करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। किसके भय से? तो मराठों और पिंडारियों के आक्रमण के भय से। सुरक्षा के लिए राजस्थान की रियासतों में करौली प्रथम रियासत है जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है नवंबर 1817 में। लेकिन दूसरी एवं प्रभावशाली संधि कोटा शासक ने 26 दिसंबर 1857 में की थी। ये पहली रियासत थी करौली और दूसरी कौन सी थी? कोटा रियासत, याद रखेंगे। दूसरी एवं प्रभावशाली संधि कोटा शासक ने 26 दिसंबर 1817 में की थी। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज। यह पहली सीरीज है राजस्थान जीके से संबंधित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब तक पूछे गए ये क्वेश्चन। हमने यहाँ पर आज 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आने वाले हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे। विस्तृत रूप में हम देखेंगे सभी सीरीज के अंदर। राजस्थान जीके PYQ सीरीज, मैंने पहले नाम भी यही लिखा है यहाँ पर। इसमें राजस्थान जीके से या राजस्थान के संदर्भ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पर सीरीज के माध्यम से देखेंगे। प्रत्येक सीरीज में 30 क्वेश्चन और विस्तृत रूप में और समय को खराब नहीं करते हुए हम सिर्फ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट प्री या मेंस की तैयारी में हैं, तो आप प्रत्येक सीरीज को ज़रूर देखें और ये क्लास अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।